ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 31 मई 2025 को दिन में 12:17 पर दैत्य गुरु मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि को छोड़कर मंगल देव से प्रभावित राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आने वाले 29 जून 2025 तक ये मेष राशि में रहेंगे। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को भी देने वाले हैं। क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मंगल की राशि में यानी आपकी राशि के स्वामी की राशि में दैत्य गुरु रहेंगे, तो किन मामलों में आपको बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको सावधान भी रहना है। तो दैत्य गुरु शुक्रदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, नव ग्रहों में शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जीवन में होती है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, व्यापारिक जीवन और सभी प्रकार के मनोरंजन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर दैत्य गुरु का प्रतिनिधित्व और अधिपत्य होता है। शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं और मीन राशि इनकी उच्च राशि, वहीं कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर अनुकूल हो, प्रभावी हो, तो जीवन में कई प्रकार की सफलता देखने के लिए भी मिलती है। शुक्रदेव अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति यानी सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों की प्राप्ति कम प्रयासों में ही होती है। शुक्र बलवान हो तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग बनाते हैं। बलवान शुक्र के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में खुशनुमा स्थितियां देखने के लिए मिलती है। क्रिएटिव क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। समाज, परिवार और वर्क प्लेस पर भरपूर सम्मान की अवसर भी शुक्रदेव के शुभ होने पर जीवन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये कुंडली में पीड़ित हों, कमजोर हों, तो तमाम समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शुक्रदेव के पीड़ित होने पर यौनांगों में बीमारियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यौन जनित रोग, धन की कमी, विवाह के बाद धोखा का सामना करना पड़ता है, विवाह में विलंब का भी सामना करना पड़ता है, मानसिक समस्याओं का सामना भी शुक्र के पीड़ित होने पर करना पड़ता है। इसके लिए शुक्रदेव से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, इससे इनके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए दैत्य गुरु वैवाहिक भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 31 मई 2025 को मेष राशि में यानी आपके छठे भाव में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली के छठे घर से रोगों के बारे में, ऋण के बारे में, शत्रु, मुकदमेबाजी, कंपटीशन, नौकरी के बारे में विचार किया जाता है। इनकी यहां पर मौजूदगी रहने वाली है, तो मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को यह मिला जुला परिणाम देने वाले हैं। अपने मंगल की राशि में यानी शत्रु राशि में विराजित रहने वाले हैं। अग्नि तत्वीय राशि में मौजूद हैं, तो इस समयावधि में ऊर्जा तो कार्य के लिए जरूर देंगे। यानी जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, गजब का पुरुषार्थ आपके अंदर जागृत होने वाला है और आप गर्मजोशी के साथ करियर में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। खास तौर से नौकरी पेशा जातकों के जीवन में यह परिणाम सकारात्मकता जीवन में ज्यादा देने वाला है।
यदि आप वृश्चिक राशि वाले जातक हैं और रचनात्मक फील्ड में यदि आप कार्यरत हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहने वाली है। शुक्रदेव आपके छठे घर में रहेंगे, अपनी 7वीं दृष्टि से अपनी मूल त्रिकोण राशि को, व्यय भाव को देखने वाले हैं। देखिए, व्यय को बढ़ा देंगे, यानी खर्चा बढ़ने वाला है। लेकिन खर्चा जो है मनोरंजन के साधनों के ऊपर रहेगा, आपके जीवन के ऊपर रहने वाला है, परिवार के ऊपर रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप भौतिक चीजों की उपलब्धि के लिए आप जीवन में व्यय ज्यादा करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव को भौतिकता का कारक माना जाता है, तो ये भौतिक चीजों में ही व्यय करवाने वाले हैं। निजी जीवन के मामले में, यानी वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ तालमेल की कमी भी आपके जीवन में रहेगी। लेकिन यदि आप समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं तो दैत्य गुरु का संबंध व्यय भाव से बना हुआ है, तो आपको ज्यादा किसी प्रकार की समस्या वैवाहिक जीवन के मामले में नहीं मिलेगी। जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए, क्षणिक क्रोध लेकर आप वैवाहिक जीवन में ना चलें, अन्यथा आपके जीवन में छोटी छोटी बातें तनाव का कारण बन सकती है। कुंडली के छठे घर में दैत्य गुरु की मौजूदगी रहने से व्यापार के मामले में आपको संभल कर चलना चाहिए। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, सोच विचार कर बदलाव करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों के छठे घर में विराजित हैं। भूल कर भी किसी व्यक्ति को कर्जा देने से बचें। अगर आप किसी व्यक्ति को कर्जा देते हैं, दोबारा कर्जा वापस मिलने की संभावना ना के बराबर रहने वाली है। कर्जा लेने से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल की राशि में शुक्रदेव छठे घर में विराजित हैं। छठा घर रोगों का है, तो जातकों को इस समयावधि में वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव इनका नीच भाव है और ये छठे घर में नीचस्थ परिणाम भी देते हैं। तो ऐसे में इस समयावधि में भोजन करते हुए भी गैस्ट्रिक भोजन ना करें, मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करें। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से दूरी बनाना है। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए। इस प्रकार का रिजल्ट आपके जीवन में मिलेगा। मंगल की राशि में शुक्रदेव की मौजूदगी रहने वाली है, तो कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखकर चलना है। शुक्रदेव काम शक्ति और प्रेम के कारक माने जाते हैं। ऐसे में इस समयावधि में रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों को अनैतिक संबंधों में जाने से बचना चाहिए। दूसरा, इस समयावधि में वृश्चिक राशि वाले जातकों को कोई भी काम जीवन में कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम ना करें, अन्यथा जीवन में समस्याएं ज्यादा मिल सकती है। ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना धार्मिक दृष्टिकोण से आपको शुभता देने वाला है। शुक्रवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।